आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी, परम पूज्य अध्यात्म नंदी जी, परम पूज्य आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामी एवं चंडिका माता जी को इच्छामि। आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इसका आगाज करें। परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी को जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मा, आचार्य भगवान का आह्वान गीत है, हे दिलदार स्वयं को पाओ। इस गीत को उस दिन उदयपुर के एक प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में गा रहे थे। वही गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, हे दिलदार स्वयं को पाओ। विश्व के दिलदारों के लिए आह्वान, मेरी दृष्टि के दिलदार। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। अपना कोई नहीं, पराया कोई नहीं, उदार जनों को वसुधा ग्रह होई। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। बड़ों की भक्ति करो, छोटों से नेह धरो, सभी से मैत्री करो, जीवों की रक्षा करो। रोगी की सेवा करो, वैश्विक भाव धरो, आध्यात्मिकता युक्त समस्त क्रिया करो। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। पवित्र भाव धरो, कषाय दूर करो, सत्य व समता कष्टों को पार करो। संकट आने पर धैर्य को नहीं छोड़ो, धैर्य से संकटों को कुचल कर चलो। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। संकट आने पर धैर्य को नहीं छोड़ो, धैर्य से संकटों को कुचल कर चलो। मोह व अज्ञान को आत्म ज्योति से नाशो, भौतिकता से परे
आत्मिक सुख पाओ। अनादि काल से तो अनंत जन्म लिया, राग द्वेष व मोह अज्ञानता को पाला। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। तन मन धन को अपना रूप माना, इसके निमित्त से अनेक पाप किया। शोषण अत्याचार अनाचार भी किया, भौतिक सुख हेतु बहु अनर्थ किया। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। परम सत्य जानो, आत्मा को पहचानो, स्वयं की प्राप्ति हेतु शोध बोध भी करो। आत्मिक साधना से स्वयं की प्राप्ति करो, स्वयं की प्राप्ति हेतु सर्व विभाव छोड़ो। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। दूसरी कविता है शांति की आत्मकथा। शांति मेरा नाम है, सबसे पावन काम है, हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है। शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है, हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। शांति मेरा नाम है, ओ मेरे हेतु ही धर्म अर्थ काम मोक्ष होते प्रयोजन, मोक्ष होते प्रयोजन। भले बुरे हर काम भी मेरे हेतु ही नियोजन, मेरे हेतु ही नियोजन। मैं ही जीव का अंतिम लक्ष्य, मैं ही जीव का सबसे प्रिय, मैं ही जीव का श्रेष्ठ गुण, मैं ही जीव का अंतिम श्रेय, जीव का अंतिम श्रेय। शांति मेरा नाम है, सबसे पावन काम है, हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। शांति मेरा नाम है, इसीलिए तो हर जीव मुझे प्राप्त हेतु सदा करे प्रयास, सदा करे प्रयास। सही यत्न से मैं मिलती हूँ, कुयत्न से करूँ निराश, कुयत्न से करूँ निराश। अज्ञान मोहवश हर जीव भी करते कुकार्य मेरे हेतु, फैशन व्यसन आत्महत्या करते मानव मेरे हेतु, करते जीव मेरे हेतु। शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है, हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। भोजन निवास वस्त्र अलंकार औषधियान वाहन, औषधियान वाहन। धन धान्य विवाह परिवार मेरे हेतु ही प्रयोजन, मेरे हेतु ही पर प्रयोजन। पढ़ाई नौकरी शिल्प कला व कृषि वाणिज्य उद्योग, परिवार व्यवस्था समाज नीति न्याय राजनीति समग्र, न्याय राजनीति समग्र। शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है, हर जीव ही मेरे निमित्त
करते हर काम है। आतंकवाद से युद्ध तक करता मानो मेरे नाम पर, मानो मेरे नाम पर। किंतु मुझे वह ना पाता जो करता है दुष्टाचार, करता जो पापाचार। मुझे प्राप्त तो वह करता जो होता है सदा पावन। मन वच काय कृतकारित्व अनुमत से होता पावन, अनुमत से होता पावन। शांति मेरा नाम है, सबसे पावन काम है। हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। इस हेतु ही चक्रवर्ती तक करते सब वैभव त्याग, करते सब वैभव त्याग। संत बनकर शांति प्राप्त कर करते विश्व में शांति प्रचार, करते विश्व में शांति प्रचार। मुझे प्राप्ति में सबसे महान होते तीर्थंकर केवल जिन। गणधर सूरी पाठक साधु यथा योग्य ये होते महान, यथा योग्य ये होते महान। शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है। हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। महात्मा बुद्ध ईसा मसीह अहिंसा प्रेमी अशोक राज, अहिंसा प्रेमी अशोक राज। समाज सेवी सुयोग्य नेता मेरे हेतु ही करते काम, मेरे हेतु ही करते काम। संयुक्त राष्ट्र सेवा रेड क्रॉस विश्व धर्म सभा करते काम। रोटरी क्लब लायंस क्लब पर्यावरण विद भी करते काम, पर्यावरण विद भी करते काम। शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है। हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। कवि वैज्ञानिक लेखक चिंतन पत्रकार कुछ होते महान, पत्रकार कुछ होते महान। स्वयं की योग्यता साधना द्वारा मेरे निमित्त करते काम, मेरे निमित्त करते काम। आत्म शांति वाला विश्व शांति हेतु कर पाता है सच्चा काम। अन्यथा यह संभव नहीं, बुझा दीप ना हरता तम, बुझा दीप ना हरता तम। शांति मेरा नाम है, सबसे पावन काम है। हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। कनक नंदी भी मुझे प्राप्ति हेतु करता सदा है मेरा काम, करता सदा है मेरा काम। मेरे प्रचार प्रसार हेतु करता विविध उत्तम काम, मेरे प्रचार प्रसार हेतु करता विविध उत्तम काम, करता विविध उत्तम काम। शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है। हर जीव ही मेरे निमित्त करते हर काम है। शांति मेरा नाम है, शांति मेरा नाम है, सबसे मूल्यवान है। जय बोलो शांति समता के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी शिव की जय। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य सुविज्ञ सागर जी ने अभी अपनी 2 कविताओं के माध्यम से बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। चलो दिलदार चलें, संकीर्णता दूर करें, और दूसरा शांति मेरा नाम है, सबसे पावन काम है। बहुत ही सारगर्भित कविताओं के द्वारा मंगलाचरण हुआ। और गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कल का नमस्ते गुरुदेव ने औषधि रिद्धि का वर्णन करते हुए बताया, आमोषधि रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से ऋषि के हस्त एवं पादादि के स्पर्श से तथा समीप आने मात्र से जीव निरोग हो जाते हैं, आमोषधि रिद्धि है। जिस रिद्धि के प्रभाव से लार, कफ, अक्षिमल और नासिका मल शीघ्र ही जीवों को निरोगी बनाता है, वह क्षयौषधि रिद्धि है। पसीने के आश्रित अंगरज जल कहा जाता है।
उस अंगरज पसीने से जीवों के रोग नष्ट हो जाते हैं, वह जल्लौषधि रिद्धि कहलाती है। जिस शक्ति से जिह्वा, ओष्ठ, दांत, नासिका और श्रोतादि का मल भी जीवों के रोगों को दूर करने वाला होता है, वह मलौषधि रिद्धि है। जिस रिद्धि के प्रभाव से महामुनियों के मूत्र व विष्ठा भी जीवों के बहुत भयानक रोगों को नष्ट करने वाला होता है, वह विडोलसिद्धि रिद्धि है। दुष्कर तप से युक्त मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल व वायु तथा उनके रोम और नखादिक व्याधि के हरने वाले हो जाते हैं, वह सर्वौषधि रिद्धि है। जिस रिद्धि के माध्यम से तिक्तादिक रस व विष से युक्त विविध प्रकार का अन्न वचन मात्र से ही निर्विष हो जाता है, वह वचन निर्विष रिद्धि है। रोग और विष से युक्त जीव जिस रिद्धि के प्रभाव से झट देखने मात्र से ही निरोगता और निर्विषता को प्राप्त करते हैं, वह दृष्टि निर्विष रिद्धि है। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ आने वाले सभी व्यक्ति कहते हैं, गुरुदेव हम आपके पास खींचे चले आते हैं और मन ये करता है कि हम यहीं बैठे रहें। आपके सानिध्य में हम घर बार भी भूल जाते हैं। गुरुदेव, आपने पूर्व में बताया था कि हर प्राणी का होरा बनता है। भगवान जब समशरण में विराजते हैं तो उनके आभा मंडल में प्रत्येक प्राणी अपने सात भाव आगे पीछे के देख सकता है। उसी तरह आपके ज्ञान का होरा शुभ भाव वाले व्यक्ति को आकर्षित करता है। जिसके भाव में कलुषता होती है वह विकर्षित होता है। गुरुदेव ने कहा कि मेरे आहार के समय अंगुष्ठ पर चंदन लगाकर आप अपने सिर पर चंदन लगाते हैं और आहार के बाद पाटे पर छूटे हुए जल को मस्तक पर लगाते हो, तो उपरोक्त रिद्धि के अनुसार शरीर स्पर्श से छूटे जल से औषधि रूप हो जाने से प्रभावी होता है। ये आज मैंने प्रकरण अनुसार आपको बताया। गुरुदेव ने मुनि सनत कुमार चारित्र चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वे जंगल में ध्यानारूढ़ थे तो एक देव वैद्य का रूप बनाकर यत्र तत्र फेरी वाले की तरह बोल बोल कर कह रहा था कि कोई रोगी हो तो चिकित्सा करवा लो, मैं सब रोगों की चिकित्सा करता हूँ। तब मुनि सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि इस जंगल में तो कोई रोगी नहीं है, फिर आप किसका उपचार करेंगे? तब देव ने कहा कि मैं आपका उपचार कर सकता हूँ। तब मुनि सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे तो रोग जन्म, जरा और मृत्यु का है, आप इसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, और जिस शरीर के रोग को देख रहे हैं उसका तो मैं स्वयं उपचार कर लूंगा। और उन्होंने धूल उठाकर अपने शरीर पर लगाई, जिससे उनका शरीर कंचन की तरह चमकने लगा। देव ने मुनि को प्रणाम कर देवलोक गमन किया और सनत चक्रवर्ती की प्रशंसा की। गुरुदेव ने कहा, धर्म को ठगना चाहोगे तो धर्म तुम्हें ठग लेगा। एक मुट्ठी चावल चढ़ाकर बड़ी कामना करते हो, ये धर्म को ठगना है। जो ऐसा करते हैं उनका परिवार दुखी रहता है। गुरुदेव ने कहा कि तुलसी का पौधा जहां लगाते हैं ये हर समय ऑक्सीजन छोड़ता है। कई बैक्टीरिया, वायरस इसके समीप नहीं आते। इसकी पत्ती से लेकर टहनियां आदि औषधि के काम आती हैं। आपके यहाँ कृष्ण तुलसी और नीम के पेड़ बहुतायत से हैं। इस कारण यहाँ पर्यावरण अधिक शुद्ध है और इसके कारण यहाँ व्यक्ति बहुत कम रोगी होते हैं। गुरुदेव ने बताया, कांटेदार वृक्ष की छाया में बैठने से रोग बढ़ जाते हैं। जैन धर्म में कांटेदार वृक्षों को लगाने का निषेध किया है, जिसमें कैक्टस प्रजाति के तो बिल्कुल नहीं। मंदिर के बगीचे में कौन से पौधे लगाए जाना चाहिए ये पहले नहीं जानते थे। पेड़ की छाया, पत्र, जड़ से औषधि रूप में कई रोग दूर हो जाते हैं। हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, लौंग आदि के सेवन से कई रोग दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में तो पूर्ण रूप से मृदायम वनस्पति है। पशु को पालन करने से भी अनेक रोग दूर होते हैं। कई चिकित्सकों से जब इलाज नहीं हो पाता है तब वे एक ही बात कहते हैं, अब मैंने कोशिश कर ली, आप अपने इष्ट गुरु से ही निवेदन करो। गुरुदेव ने कहा, माँ के दूध के बराबर कोई औषधि नहीं है। गाय के दूध, घी को भी अमृत माना है। तो फिर साधु के शरीर से किसी भी प्रकार रोग ठीक हो जावे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुदेव ने कहा मैं बाल्यकाल से विश्व कल्याण की भावना करता हूं। तो गुरुदेव, इस भावना से आपका विश्व कल्याण भाव हम सबको
आनंदित करता है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि मेरे रूम में कुछ धार्मिक शास्त्र और मेरे अलावा आपको यहाँ क्या लगता है जिससे आप प्रभावित होते हो, आकर्षित होते हो? गुरुदेव, आपके सतत ज्ञानाभ्यास एवं तब से शुभ वर्गणाएं इस क्षेत्र में सतत आती रहती हैं और आपके मस्तिष्क से अल्फा तरंगें सतत उत्सर्जित होती हैं, जिनसे आने वाला यदि रोगी है तो उसका रोग ठीक होता है, दुखी है दुख दूर होता है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है। आपके कक्ष में मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि मुझे घर से दूर रहने का कभी विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ तथा किसी प्रश्न के उत्तर बिना पूछे ही प्राप्त हो जाता है। जैन मुनि जब हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं तो हाथ से भी शुभ तरंगें निकलकर शिष्य का उपकार करती हैं। नमस्ते गुरुदेव। आज गुरुदेव विक्रिया रिद्धि का वर्णन करेंगे और अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनकनंदी जी गुरुदेव से सबकी ओर से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, इस वेबिनार को संबोधित करें और आपके मंगल प्रवचनों का लाभ सबको मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म को मनुआ, कभी महावीर जी ने गत प्रवचन में जो बताया गया था उसका सार संक्षेप बताए। अभी क्रिया रिद्धियों का वर्णन चलेगा। क्रिया रिद्धियों के बारे में भी मध्य मध्य में उच्चतम विज्ञान गति सिद्धांत आदि के माध्यम से बताया भी हूं बहुत बार, परंतु अभी वर्णन चलेगा रिद्धि के माध्यम से। क्रिया रिद्धि के अनेक भेद प्रभेद होते हैं, जैसे जलचारण, गंगाचारण, फलचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, धूमचारण, मेघचारण, धाराचारण, मकरितंतु चारण, ज्योतिषचारण और मारुत चारण विधि आदि आदि आदि। इसके जो वैज्ञानिक कारण है, पहले विभिन्न प्रकरण में सूक्ष्मता से बताया हूं। ये जो चारण रिद्धि है, चारण मने गमन करना, आचरण चारण, जैसा अभी अभी महावीर जी बताए थे, मैं पहले बताया था, साधुओं के सिर छू के नमस्कार नहीं करते हो, चरण छू करके नमस्कार करते हो, अर्थात आचरण को नमस्कार करते हो। और जो ऊर्जा निकलती है उसको ग्रहण करते। ये तो शिविर तक में भी बहुत पढ़ाया हूं, यहां भी पढ़ाया हूं। इसलिए साधु आशीर्वाद देते हैं और भक्त शिष्य चरण स्पर्श करते हैं। यहाँ पूरा जिस प्रकार विद्युत संचालन होता है ऐसे होता है। इनके आचरण श्रेष्ठ है, इनका चरण सेवन किया जाता है। ये सब अति संक्षेप में बताऊंगा, सबको एक साथ बता देता हूं। जल में गंध, फल, पुष्प, पत्र, अग्नि आदि में वो साधु चलते हैं, गमन करते हैं, तथापि उन जीवों को किसी प्रकार पीड़ा नहीं होती है, कष्ट नहीं होता है। जैसे अति स्थूल रूप में आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग को सुन रहे हो, इसका मतलब मैं अनेक बार बताया हूं, वैज्ञानिक अनुसार अनंत अनंत परमाणु, अनंत अनंत परमाणु आपके कान में प्रवेश करते हैं शब्द तरंग रूप में, तब आप इसको सुन पाते हो। तो क्या
आपका कान फट जाता है क्या? नहीं ना। परंतु अनंत अंत परमाणु आपके कान में प्रवेश करते हैं शब्द तरंग के माध्यम से। ये पहले बहुत विस्तार से बताया। परंतु कोई एक पत्थर मारेगा, ईंट मारेगा या रेत मारेगा, यहाँ तक कि पानी भी तीव्रता से प्रहार करेगा तो आपको कष्ट होगा, परंतु वही तरंग रूप में कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही रिद्धि से वो शरीर उसी प्रकार बन जाता है। मैं कई बार कल भी बताया, परसों बताया, इसका सूक्ष्म विषय मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, केवल सामान्य स्थूल उदाहरण देकर के बताऊंगा। इसलिए कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। जैसे मैं अभी इतना सूक्ष्म रिद्धि के बारे में बता रहा हूं, तो भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आज भी दे रहे थे। मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूँ जो विशेषतः मुझे विदेशी वैज्ञानिक के चलन से ज्ञात हुआ, जिसको आप लोग को देख नहीं सकते, देखते भी देखने पर सभी कोई समझ नहीं गया, आप लोग को पाप लगेगा, हिंसा होगी। मैं ऐसे विषय भी धर्म में जो है उसको कन्वर्ट करके बता रहता हूँ। भले आप लोग तो समझ ही नहीं पाते हो, यहाँ सब बता दिए हैं। मेरे तो कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरे सामने में भी देखवाया बोले गुरुदेव ज्यादा समझ नहीं आता है, तो आप लोग को कहाँ समझ पाओगे। खुद मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोल दिए हैं। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, आप लोग को देखे होंगे, वो पहले उदाहरण दे देता हूँ। बिल्ली, कुतिया, कोमल मासूम छोटे छोटे बच्चों को मुंह में पकड़ करके इधर उधर करते, और दांत कितना तीखा है, तीखा है, जो दूसरों को नोच डालते, खा डालते। ये तो आप लोग को देखे होंगे। ये ज्यादा क्रूर, बर्बर, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, ना कुत्ता ना बिल्ली। इसका आगे का उदाहरण देता हूं। घड़ियाल, शेरनी आदि। मैं वैज्ञानिक चलने में सैकड़ों बार देख लिया। घड़ियाल के इतने मजबूत दांत होते हैं और उसका पाचक रस स्टोमाक में इतना तेजाब युक्त होता है, वो साबुत पशु पक्षी मनुष्य तक को खा लेते हैं, निगल लेते हैं, और हड्डी से लेकर के बाल से लेकर सींग तक पचा डालते हैं। ऐसे घड़ियाल भी, जो शिशु घड़ियाल अंडा से जब फूटते हैं, उसकी इतनी कोमलता से तो मादा पकड़ती है और कई घड़ियाल शिशु को मुंह में डाल देती है, और धीरे से वो पानी में लेकर के छोड़ती है। उन शिशु को किसी प्रकार कष्ट नहीं देता। और जो घड़ियाल मनुष्य तक, बड़े बड़े पशु तक, मैं देख करके बता रहा हूँ, मैं पढ़ कर कम, ये मैं ज्यादा नहीं पढ़ा, ना धर्म में पढ़ा, ना पहले के विज्ञान में पढ़ा, ना पहले के कोई साहित्य में पढ़ा। अभी अभी जो विदेशी विज्ञान के चैनल में देखता हूँ उससे मैं पढ़ूंगा। अभी मैं पशु पक्षी के बारे में भी बोलता हूँ, यहाँ सब बोलता हूँ, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी।
और वो वैज्ञानिक दृष्टि से, शोधपूर्ण दृष्टि से देखना भी नहीं चाहते थे, पाप मानते थे। और जैन धर्म के संपूर्ण पूरा में 95% हत्या, बलात्कार से लेकर के पंचपाप, सप्तव्यसन, युद्ध, कार्य बने। तो घड़ियाल का उदाहरण दिया, शेरनी भी ऐसे, शेरनी। और हाइना भारत में नहीं है, हाइना, शेरनी तो है, घड़ियाल तो है, हाइना नहीं है। हाइना कुत्ता के जितना प्राणी है, मुझे ये भी ज्ञात नहीं था हाइना के बारे में, अब ये भी ज्ञात हुआ विदेश के लिए से। हाइना, मैं पशु, बाल्यकाल से पशु पक्षी के बारे में पढ़ता हूँ, धर्म में पढ़ता हूँ, पुराण में पढ़ता हूँ, विज्ञान में पढ़ता हूँ। ऐसे नहीं कि जैसे आप लोग की मिथ्या धारणा थी, ये सब देख ली हिंसा होती है, एकदम हिंसा नहीं। अभी तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया, आनंदित हो रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। हाइना माने शेर तक को खदर देते, उसके भोजन को चोरी करके खा डालते हैं, छोटे पंडित 2-3 मिल करके रूप में। ऐसे हाइना जो सींग, हड्डी, बाल तक पचा डालते हैं, वो भी स्व शिशु के प्रति इतना कोमल भाव करते हैं। कल में देखा था, कल पहला बार देखा। ये जो पशु पक्षी के बारे में आता है तो सामान्य एनिमल प्लेनेट आदि में, इसमें कोई उच्च विज्ञान नहीं आता है, परंतु डिस्कवरी साइंस में कल आया था कि व्यक्ति क्रूर क्यों होता है और वो क्रूरता को कैसे चेंज कर सकते हैं। कल पहला बार आया है डिस्कवरी साइंस में। जो मैं ये कल देखते देखते मैं सोच रहा था, मैं ये क्षुल्लक अवस्था में लिख लिया था। मेरे अधिकांश किताब और लेख छप गए, तो मैं तो कभी भी बोलता नहीं छपाने के लिए, भले क्षुल्लक अवस्था में लिखा, बड़ा संघ में, तो उसमें भी यही लिखा था, क्रूर से क्रूर प्राणी में भी किसी ना किसी रूप में दया करुणा होती है। कल पहला बार। परंतु वो विज्ञानिक के अनुसार जो ब्रेन में कुछ सेंटर होते हैं और वो अति एक्टिव हो जाते हैं और उसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो क्रूर बन जाता है आगे आगे। परंतु जो मुख्य विषय जो मैं 42 वर्ष पहले आक्लूज में लिखा था, जो अभी मेरी शिक्षा भी जोड़ती है, वहां लिखा था कि हर जीव अहिंसक। तो मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, जब हिंसक पशु भी स्व संतान की रक्षा के लिए जिस दांत से हड्डी को भी चूर चूर कर डालते हैं, वो जो शिशु अत्यंत कोमल है। और मैंने जो ये ज्ञान तो लगभग पहले भी थोड़ा मुझे ज्ञान था, शेर हो, घड़ियाल हो, क्रूर से क्रूर पशु की उसके शिशु बहुत कोमल रहते हैं, नाजुक रहते हैं। भले वो गर्भ में भी क्रूर रहते हैं, सर्प अंडा से निकलते ही विषाक्त रहता है, तथा तो कोमल रहता है। तो वो मादा उसको बहुत कोमलता से उठा करके सुरक्षित स्थान में रखती है और वही जबड़ा से, वही दांत से बड़े बड़े पशु के हड्डी चोट चोट कर देती।
यदि एक क्रूर पशु में भी ऐसी कोमलता करुणा आ सकती है, मैं एक सिद्ध कर रहा हूं, आप लोग की तो बुद्धि यहां तक पहुंचती ही नहीं थी, विपरीत पहुंचती थी सबकी, सबकी, सबने अभी हजारों बार स्वीकार कर लिया। और मैं हजारों बार पूछा, साधु साध्वी यहाँ सब ब्रह्मचारी सब यहाँ के स्टूडेंट्स लोग, बोले कि हम समझे नहीं कि ग्रंथ में ये आता है। मैं यहाँ ही जिस आसन में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, इसी आसन में बैठ करके साधु साध्वी से यहाँ के लोग को सैकड़ों बार पूछ लिया, क्योंकि एक कक्षा में मैं पुराण पढ़ा रहा हूँ। जो वैज्ञानिक चैनल में आता है वो जैसे विषय के लिए एनिमल प्लेनेट आते, उससे भी क्रूरता, क्रूरता, हिंसा आदि का वर्णन जैन पुराण में है। इतना मैं किसी भी धर्म के पुराण में नहीं पढ़ा हूं अभी तक। यदि है मुझे देखा, मुझे शास्त्र भेज दो, तो मैं ये तो वैज्ञानिक दृष्टि सिद्ध करता हूं, यदि ऐसे क्रूर से क्रूर पशु भी ऐसे कर सकते हैं, तो फिर जो साधु विश्व बंधुत्व की भावना भाते हैं, से लेकर हर प्राण की रक्षा की भावना भाते हैं, उसका कारण हल्का से बताता हूं। उनसे जीव कैसे मरेंगे? जो पीछे धारण करते हैं, जो इसके लिए पीछे धारण करते हैं, पाप इसलिए पापी जीव की रक्षा की, इसलिए ऐसी कोमल भावना, दया भावना, करुणा भावना से उनमें ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है। आज निशा में ये देख रही है, दोनों माँ बेटी बैठी हुई है, वो पहले ही आज बोली, बहुत अच्छा बोले। वो जो मैं कल परसों बताया था, वो प्रायोगिक रूप में स्वयं के ऊपर, दूसरों के ऊपर क्या प्रयोग करता है, फिर तो दूसरे बहुत बोले। तो इससे सिद्ध होता है कुछ ऐसे जो विषय को मैं आपकी सरल रूप में आप लोग का प्रयोग करके बता रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, परंतु यही मैं उच्च दार्शनिक वैज्ञानिक भाषा बोलूंगा, अभी भी नहीं समझ सकता। इसलिए आप लोग क्या अभी यहाँ बता रहे हैं, गुरुदेव आप वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को पढ़ाते हो और हम लोग को पढ़ाते हो, आपको बहुत ही तकलीफ होती होगी। ये अभी नहीं, लगभग कर्नाटक से बोल रहे, लगभग 35-36 वर्ष से, क्योंकि मैं लगभग 42 वर्ष से साधु संत को और आगे जाकर वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं अभी जैसे अभी बताया ना, माता कैसे कोमल बन जाती है, मैं कोमल बन करके आप लोगों को ऐसे कठोर विषय पढ़ा रहा हूं, ऐसे होता है। चलो शेर चित्ता छोड़ लो, आप लोग को स्वयं अनुभव करो। आप भी जब व्यापार करते हो, नौकरी में, स्कूल कॉलेज में या ऑफिस में शासन करते हो या फैक्ट्री में काम करते हो, उस समय अनुशासन के लिए, व्यवस्था के लिए कठोर होना पड़ता है। परंतु जो छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति कितना कोमल हो जाते हो। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, जो घर में माता पिता से भी लड़ेंगे, गुरु से भी लड़ेंगे, वो व्यापारी से, भले शराबी हो, कबाबी हो, हत्यारे हो, बलात्कारी हो, दिगंबर हो, सितंबर हो, मुसलमान, उसके साथ कैसे कोमल व्यवहार करते हैं। हाँ? आइए बैठिए, चाय पीजिए, कोका कोला पीजिए, बीड़ी पीजिए, तंबाकू खाइए। क्योंकि उच्च विषय तो अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा। आज मैं सुबह साधु संत को भी बोला था कि अभी भी बहुत विषय आप लोग को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए केवल आपकी रक्षा के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो मैं बोलता हूं, उसको आप लोग को केवल श्रद्धा से सुनना। वो भी इतने वर्ष परीक्षण निरीक्षण के बाद बता रहा हूं, पहले से नहीं बोलता था। ऐसे ही जब ऐसा ही भाव में जब परिवर्तन होता है, कर्म में परिवर्तन होता है और शरीर में भी परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए मैं अति संक्षेप में बता करके
एक एक को अभी बताता हूं। जैसे मेरा ही उदाहरण ले लो। मैं जब केंद्र सरकार के विरुद्ध हो या कानून के विरुद्ध हो या मिलिट्री कैंप में हो, जब मैं प्रवचन करता हूं, जो सुने होंगे वही जानते हैं मैं कितनी तेजस्विता से बोलता हूं। और सब आप लोग को बोलते हैं, आज भी बोले थे, आज भी निशा जी सब बोली थी, सुन रहे हैं सब। और भी सब मामा जी ब्रह्मचारी सब बोले थे। तो बहुत दयालु, बहुत करुणावान, सबके प्रति। ये साधु संत माता जी भी सुने हैं, अपन निष्पक्ष हो, किसी स्वार्थ सिद्ध नहीं करते हो, परंतु मैं भी कठोर होता बनता। वज्रादपि कठोरानि मृदुन कुसुमान्यपि लोकोत्तरानि चेतांसि कोविद ज्ञात विहरति। साधुओं के, शिष्यों के उद्धार के लिए मैं बड़े बड़े आचार्य, वैज्ञानिक, जज, मजिस्ट्रेट को भी डांटता हूँ, अनुशासन करता हूँ। तो ऐसे ही भाव व्यवहार में होता है। यही विषय कल वैज्ञानिक चलन में 1 घंटा तक चला था, पहला बार। परंतु मैंने अनुभव किया, जो अभी वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करते हैं, उससे भी ज्यादा जैन धर्म में करोड़ अरब गुना है। और मैं खुद उस लाखों गुना ज्यादा जानता हूँ, और हजारों गुना में ज्यादा लेखा भी हूँ, जो कल में वैज्ञानिक चैनल में देखा। ये सब माँ जीनवाणी का मैं दूध पीता हूँ, इसलिए उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये सब सामान्य रूप में बता दिया, उसी को ही मैं बोलूंगा। प्रत्येक को ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, प्रस्ताव रूप में बता दिया। अभी बताता हूं जलचारण। जलचारण विधि वाले साधु जब पानी के ऊपर भी चलते हैं, गिरते तो नहीं, परंतु पानी में जलकाय के जीव से जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो जीवों को भी कष्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ी विशेषता। इसी प्रकार जंघाचारण, और ये विज्ञान वगैरह पहले आप लोग को बताया हूं, प्लावन सूत्र आदि के माध्यम से 10-12 महीना पहले, कैसे तौर तैरते हैं ये आदि आदि। ये अभी विज्ञान में बहुत कुछ सिद्ध हो रहा है। जंघाचारण ये भी कभी कभी बताया हूं। ये 4 अंगुली पृथ्वी को छोड़ करके, 4 अंगुली पृथ्वी को छोड़ करके पृथ्वी में पैर स्पर्श नहीं करता है, और घुटनों को बिना मोड़े अनेक योजन तक घमन कर लेते हैं। इसको चाण रिद्धि बोलते हैं। चाण रिद्धि का वर्णन आप लोग को शास्त्र में बहुत कथाकार में पढ़े होंगे, मेरे वेबिनार में भी सुने होंगे, कक्षा में भी। चाण रिद्धिधारी महावीर भगवान के प्रकरण में भी बताया हूं। जो शेर हरिण को खा रहा था, क्रूर था, उसको जाकर संबोधन करते, वही सिंह कितना मृदु बनी गया, अहिंसक बनी गया, सब भोजन तक छोड़ दिया। देखो, जब शेर में भी ऐसे परिवर्तन होता है, साधु में क्यों नहीं? परंतु आप लोग तो साधु माने वही है जो ढोंग पाखंड करे, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध करे, बोली करके रुपया दे, उसको तुम लोग को साधु मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए तुम लोग को विश्वास नहीं होता। अभी विश्वास हो रहा है आध्यात्मिक ज्ञान के बाद। उसके बाद फलचारण, वो भी ऐसे ही है, फल के ऊपर भी चलते हैं। वो फल को और फल में रहने वाला किसी भी सूक्ष्म कीट पतंग आदि को भी कष्ट नहीं देता। तो कोई बाहर से देखेगा, अरे ये साधु होकर के पानी में चलता है, पत्ती में चलता है, अभी आगे जो बताऊंगा उस समय चलता है, ये कई साधु, ये तो भ्रष्ट है। जैसे पहले आप लोग को बताया था, एक साधु आहार के लिए आते हैं, इसमें लिखा है
ओ पंडित कीर्ति, हाँ शास्त्र मिल गया, आशीर्वाद, पढ़ना कीर्ति। और पहले भी आप लोग को ये सब कुछ कुछ विषय आप लोग को पहले बताया। चाण रिद्धिधारी जो शेर को उपदेश दिए, फिर ये शेर भी कैसे बन गया। और चतुर्थ काल का एक जो विषय में आप लोग को बताया था, वो साधु चतुर्थ काल में आहार लेने के लिए आया था। वो मालिक जो था, घर का मालिक, हाँ मान दीजिए वेरी डेंजरस। वो सोचता कि तो भ्रष्ट साधु है, चातुर्मास में भी कहां से आ गया। वो नमस्कार तक नहीं किया और आहार तक नहीं दिया। उसकी पत्नी आहार देती है, फिर जो वहां साधु थे वो साधु उनको नमस्कार करते हैं। तो अरे चाण विधिधारी को तो थोड़ी चातुर्मास की जो व्यवस्था है कि यहाँ से यहाँ तक जाना नहीं, वो नहीं, परंतु हम लोग के लिए नहीं है, अभी संभव नहीं किसी भी साधु के लिए। तो ये पुष्पचारण, फूल कितना कोमल होता है। और विषय के जूही, जाई, मालती, ये तो आप लोग को प्राय देखे भी नहीं होंगे। इस एरिया में नहीं है, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में नहीं है, कोई अपवाद हो। इसलिए आप लोग को संभवतः मैं जो नाम बोल रहा हूँ, कोई कोई देखे होंगे फूल। ये जंगल में रहते हैं, बहुत कोमल, बहुत सुगंधित, सफेद सफेद, इतने छोटे छोटे, बहुत कोमल। मैं तो बहुत हजार देखा हूं, हजारों। अन्य प्रदेश में तो है, परंतु रेगिस्तान में नहीं है, बहुत कम, कहां कहां है। तो उस फूल के ऊपर भी चल जाते, परंतु फूल के पंखुड़ी तक मूर्ता नहीं, उसमें जो सूक्ष्म जीव हो उनको कष्ट तक नहीं। इसका कारण है जिनमें हृदय में पवित्रता, कोमलता, विश्व बंधुत्व, हर जीव के लिए करुणा, केवल मनुष्य भाई बंधु, मेरा जाति, मेरा पंथ, मेरा धर्म नहीं। कल भी जो वैज्ञानिक चैनल में आया था, वो भी मैं पहले 32 वर्ष पहले लिख लिया हूं, मुजफ्फरनगर में संगठन सूत्र में, आदि किताब में। जो संगठित किसी के नाम पर बन जानते हैं, वो अन्य संगठन, अन्य दल से वो वैरत्व करते हैं, द्वेष करते हैं। इसलिए भोग भूमि में इतना बल होते हुए भी वहां वैरत्व नहीं था। परंतु बाद में जाकर के विश्व, और बहुत किताब में लिखा हूँ, जो 1997 में सागबड़ा में लिखा हूँ, शास्त्र समस्याओं का समाधान तत्व तो काल में नहीं था, फिर आगे धर्म होने के बाद फिर कैसे हुआ। कल पहला बार वैज्ञानिक चैनल में मैं कल सुना। जैसे स्थूल रूप में मैं उदाहरण दे देता हूं, पहले भी दिया हूं। माने स्कूल के बच्चे भी 2 विभाग हो जाते हैं, और दोनों विभाग को यदि अलग अलग ड्रेस पहनाए जाते हैं और नाम रख दिया जाता है। आप लोग को भी अनुभव किए होंगे जब आप लोग को स्कूल में पढ़ते होंगे, या अभी धार्मिक में, अन्य में, व्यापार में, काम है या राजनीति में, तो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, उनको कष्ट करते हैं। इसलिए मैं ऐसे जो खेल वगैरह में राग खेलता भी नहीं था विद्यार्थी जीवन में, ना मैं भाग लेता हूं। तो जब ऐसे भाव में क्रूरता, पक्षपात आता है, इसी प्रकार धर्म में जैसे दिगंबर सितंबर, दिगंबर फिर 20 पंथ 13 पंथ, यहां से लेकर के हिंदू में जो विभिन्न पंथ, शाक्य से लेकर के वैष्णव आदि, बौद्ध धर्म में भी शिवजान, महाजान, मुसलमान धर्म में भी जो शिया सुन्नी से लेकर के आदि, वो पंथ अलग होते ही अन्य पंथी को, अन्य ग्रुप को, भले धर्म के ग्रुप हो, एक ही धर्म के, एक गांव के, एक गली के कई बच्चे भी हो, महिला भी हो, यदि वो एक
पार्टी बना लेते हैं, किट्टी पार्टी हो, हाथी पार्टी हो, ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, हाँ कोई धार्मिक नाम पर भी पार्टी हो, अन्य पार्टी से वो घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। कल ये विषय आया था जो कि मैं पहले ही लिख लिया था। तो इसी प्रकार जो केवल संकीर्ण धार्मिक कट्टर होते हैं, उनमें भी ये भावना नहीं होती, उनमें रिद्धि ये शक्ति उत्पन्न नहीं होगी, नहीं होगी। इसमें मैं आगे पीछे लिखा हूं, वो ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो ऐसे कैसे होता है, मैं और कुछ उदाहरण देता हूं आप लोग को, जो आप लोग को प्रयोग के रूप में देखते हो। जैसे खेल खेल में बच्चे के ऊपर बड़े बैठ जाते हैं, बच्चे भी माँ बाप के पीठ पर या सिर पर बैठ जाते हैं, ठीक है वो तो माँ बाप बड़े हैं, परंतु खेल में प्यार से बच्चों के ऊपर भी बैठते हैं, परंतु बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि वजन स्वयं उठा लेते हैं। ऐसे होता है, क्योंकि आप लोग तो कोई सूक्ष्म विषय इसका समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोग का ही उदाहरण देता हूं। इसलिए कल का विषय सब बहुत अच्छा बोले, आज जो मैं इतना सूक्ष्म विषय को कल बताया था रिद्धि को, तो मैं सोचा अब ये सब प्ले बॉय है, भले निशा भी प्ले बॉय हो, उसकी सास ये जो मधुबाला भी प्ले बॉय में है अभी इस विषय में, इसलिए मार्गदर्शन शिक्षा पद्धति से आप लोग को बता रहा हूं। पत्रचारण इसी प्रकार जो कोमल पत्ते के ऊपर भी चल जाते हैं, तो जैसे ये रिद्धि के लिए ऐसे ही, जैसे अभी आप लोग को कई हजार बार बोले गुरुदेव आपकी ये वितरागता आध्यात्मिकता ज्ञान को हम नहीं समझे, हम उल्टा समझे। तो पहले मैं आप लोग के लिए बोझ था, आप लोग को मेरे लिए बोझ थे। और अभी जब मेरा भाव व्यवहार को सामने आ गया, मैं फूल से भी और कोमल और परोपकारी से भी, माता पिता भाई बंधु लौकिक गुरु धार्मिक आज भी बोले, आज भी मामा जी बोले, आज मामा जी क्या बोले स्वयं बोलेंगे, मामा जी तो आज बोलो तुम बोलना है तुमको। तो अभी आप लोग को मेरे लिए क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, गुरुदेव यहाँ ही रहना, यहाँ से जाना नहीं, रोज इतना आनंद आता है, पहले आनंद नहीं आता था। यही देखा, ये सब मन विज्ञान कर्म सिद्धांत। फिर अग्नि शिखा पर चलना, तो भी ना अग्नि की काय के जीव को कष्ट, ना उस साधु को किसी प्रकार कष्ट। धूमचारण जो धुआं है, लकड़ी आदि जलाने पर जो धुआं होता है, वो धुआं जैसे है वो धुआं में वो चल जाते हैं, जैसे धुआं ऐसे 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 ऐसे, जैसे वो धुआं में वो चलता है, जैसे आप लोग को सीढ़ी में चलता है, लिफ्ट में चलते हो, जमीन में चलते हो, धुआं में चलते। हाँ मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग को बुद्धि के परे है विषय, इसलिए केवल श्रद्धा करने की ही योग्यता आप लोग को में है। इसका विज्ञान आदि कार्यकारण संबंध आप लोग के लिए अभी तक कम से कम लगभग किसके लिए संभव नहीं है, परंतु अभी 5-6 वर्ष से तो आप लोग को श्रद्धा शक्ति प्रकट हो गई है। श्रद्धा से तो अभी अभी मानने लगे, गुरुदेव जो आज भी बोले थे, गुरुदेव बोलते जो बोलते हो वही सही है, हम तो आंख मुंद कर आज भी बोले थे, पहले यशवंत बोला, आज दूसरे भी बोले, हम तो ऐसे अनुकरण करना है, भले भोजन हो, धर्म हो, कुछ भी हो। इसलिए हमें जो पहले आडंबर अच्छा लगता था, अभी आडंबर अच्छा नहीं लगता है, केवल सिंपल रह करके दान पुण्य करना, नाम दाम छोड़ करके। देखो ये प्रायोगिक ही आगे जाकर के कैसे बनता है, तो धुआं से भी चलते हैं और मेघ चढ़, मेघ के ऊपर भी चलते हैं,
परंतु जो मेघ में जो जलकाय के जीव है उनको किसी प्रकार कष्ट नहीं होते। धाराचारण, जो मेघ से पानी नीचे गिरता है, वो जो धारा जलधारा पड़ती है, वो जलधारा को पकड़ कर ऊपर चल जाते हैं। पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, वो पानी को धारा को पकड़ कर ऊपर चल जाते हैं। थोड़े आप लोग कहीं समझ सकते हो। कौन कौन साधु से लेकर जितने हैं, कौन कौन ये पूरा विज्ञान तक आप लोग को समझ जाते हो, मुझे बताना, फिर मैं उसको अनुसार बताऊंगा। परंतु मुझे इसका विज्ञान भी ज्ञात है, लेखा भी, फिजिक्स केमिस्ट्री तक मुझे ज्ञात है। विज्ञान भी ज्ञात है। परंतु अभी आप लोग को भी ऐसी किस में क्षमता नहीं। सब बोल दिए नहीं है गुरु, हम तो नाम तक नहीं जानते थे। भले पूजा में कई हजारों बार पा लिए, नाम का अर्थ भी हम नहीं जानते थे, बड़े बुरे से बोल रहे। इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। और मकड़ी तंतुचारण, मकड़ी के तंतु को पकड़ करके आकाश में चल जाते हैं। मुझे पहले ज्ञात नहीं था, अभी ज्ञात हुआ। मकड़ी ऊपर धरती से 4 किलोमीटर ऊपर तक चल जाती है और ऊपर सैकड़ों किलोमीटर तक तंतु के माध्यम से चलती है। विज्ञान में सिद्ध हुआ। अभी 2-3 वर्ष में मकड़ी, जब वो मकड़ी जा सकती है तो साधु क्यों नहीं? जब कीट पतंग, मच्छर, मक्खी उड़ सकते हैं तो साधु क्यों नहीं? जब जलवाष्प धरती से ऊपर जाकर के बादल बन जाता है तो साधु क्यों नहीं? केवल इतना ही आप लोग को समझ सकते हो। और ज्योतिष चारण, ये पहले एक बार बताया था सितंबर शास्त्र के माध्यम से, अभी जैन शास्त्र दिगंबर के माध्यम से बता रहा हूं। जो सूर्य चंद्र आदि के किरण है, उस किरण के माध्यम से ज्योतिष चारण रिद्धिधारी मुनि चलते हैं। कुछ समझ नहीं आता है, हे भगवान, चक्कर आ जाता है दिमाग, सिर चक्कर आ जाएगा। परंतु मेरा तो नहीं चक्कर आता है, मुझे तो बहुत आनंद आता है। इसका तो विज्ञान तक मुझे ज्ञात है। बीच बीच में बताया, फिर जब आएगा बताऊंगा। केवल उदाहरण दे देता हूं। अभी तो मनुष्य को भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते वैज्ञानिक। मैं बीच बीच में बताया हूँ, युद्ध के प्रकरण भी बताया हूँ, समुद्र घातक के प्रकरण में बताया हूँ। जो आप लोग के लिए असंभव या झूठा है, गलत लगता है, उसका भी कार्य कारण संबंध मुझे धर्म से, विज्ञान से बहुत अंश समझ में आता है। आता नहीं, मैं लिख भी दिया। और मारुतचारण, मारुतचारण माने वायु के प्रदेश में, वायु में चलना। जैसे आप लोग को मैं कल परसों पहले भी बोलता था, हिंदू धर्म के अभी कई सीरियल जो चल रही है, रामायण, महाभारत से लेकर जो कृष्ण आदि, उसमें बहुत कुछ इस वर्णन है। और विदेशी हिस्ट्री चैनल में एलियन के बारे में आता है, उसमें इसे बहुत। और उसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म में जो वर्णन है विषय, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से विदेश के वैज्ञानिक सिद्ध करे। भारत में सब कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कल भी बताया हूं, ये भारत में कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर लगभग कुछ नहीं जानते। हाँ, विदेश में जो रिसर्च है वो पढ़ लिया, वो थोड़े जानते होंगे, परंतु स्वयं का कोई रिसर्च नहीं भारत में, कोई रिसर्च नहीं, पूरे भारत में नहीं। यदि है कोई, मैं तो कई बार बोल दिया, कोई भी वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, मेरे शिष्य है, कोई हो, वो विषय मेरे पास से भेजेंगे, मैं अवश्य पढ़ूंगा और स्वीकार करूंगा। परंतु भारत में कोई नहीं समझने के बाद भी, धरती के 99% लोग को नहीं समझने के बाद भी ये सत्य है। धर्म में तो है वर्णन, दिगंबर, सितंबर, बौद्ध, हिंदू में है। इस किताब में भी दिया हूं, पतंजलि योग दर्शन आदि से बहुत दिया हूं, इसमें ही दिया हूं।
परंतु अभी विज्ञान ने ये सिद्ध कर लिया है टेलीपोर्टेशन माने शरीर को भी भेज देना दूर। अभी इसका प्रयोग चल रहा है और बहुत कुछ सक्सेस हो गए। अभी मैं आप लोग को देख रहा हूं, आप मुझे कैसे देख रहे हो? मैं आपको जब बोलते हो मैं सुन रहा हूं, मुझे आप कैसे सुनते हो? इसलिए पहले भी मैं बहुत लिखा हूं, अभी भी लिखा हूं, विज्ञान से और आधुनिक विज्ञान से और गणित से मुझे क्या लाभ हुआ। ये सब मुझे विज्ञान से और गणित से लाभ होता है। मैं कोई नौकरी करने के लिए मैं कोई विज्ञान नहीं पढ़ रहा हूं, ना स्कूल कॉलेज में जाकर के विज्ञान पढ़ा करके धन कमाना चाहता हूं, भले पढ़ाता हूं। यह भाईचारा। और एक विषय बता देता हूं, तिल्लोपनिषद में लिखा हुआ है गाथा नंबर 1047 में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य विविहा भंगा चाण रिद्ये भाजिता भेदा ताना स्वरूपंकः ने उभयेश अम्म अच्छिन्नम। प्राय 2000 वर्ष पहले तिल्लोपनिषद में आचार्य श्री लिखते हैं, कई जगह में तिल्लोपनिषद में लिखा गया है और कई विकल्प बताया गया है कि ये भी सत्य हो सकता है, वो भी सत्य होता है, परंतु मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कौन सा पक्ष सत्य है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। वीर स्वामी बोलते हैं धवला जय धवला, मुझे ज्ञात नहीं है। न हिल जय गोमय पुच्छ, मुझे ज्ञात नहीं है। आचार्य को गौतम गणधर को पूछो। यहाँ देखा आचार्य श्री कितनी नम्रता। वो बोलते हैं और भी अनेक रिद्धियां है, परंतु वो उपदेश अभी नष्ट हो गया है, मैं उसके बारे में नहीं पढ़ा हूं, नहीं जानता हूं। यहाँ कई बार यहाँ के बच्चे सब बता दिए, हम जानते थे, हमको सब कुछ आता है। स्वयं भगवान तिल्लोपनिषद करता जो, भले आप लोग को तो तिल्लोपनिषद पढ़े भी नहीं, अधिकांश आप लोग को दर्शन भी नहीं किए होंगे। इतना गहन विषय, कठिन विषय, गणित लिखा हुआ, ऐसे आचार्य भी बोलते हैं कि मैं ये सही रूप में नहीं जानता हूं। और यहाँ छोटे बच्चे से यहाँ सैकड़ों बार बोल दिए, गुरुदेव पहले धुलाई के पहले हम लोग को भी जानते थे, ये बड़े ही नहीं, हम सब बच्चे भी मानते थे, हमको सब आता था। वो लेकिन यहाँ के बच्चे जो अभी तीसरी दूसरी तीसरी कक्षा पढ़ रहे हैं, बोल रहा आते ही ऐसे बोलते कि नहीं बच्चे, कितने बार बोले। तो ये देखो नम्रता सीखो, जैसे अभी 6 वर्ष से सीख रहे हो। तो इसी प्रकार संक्षेप में इन रिद्धियों का वर्णन किया, और भी बहुत है, परंतु वो तो अभी बताऊंगा नहीं। और अभी आप लोगों को अनुभव सुनाना है, क्योंकि दिन छोटा होता जा रहा है, और ये भी तो सबसे बड़ी समस्या है, शादी। शादी बर्बादी, सब पगले हो जाते हैं। विवाह में सब पगले हो जाते हैं। और विशेष करके उत्तर भारत के हिंदी प्रदेश के जैन लोग तो बहुत ज्यादा पगले होते हैं शादी के समय में। मुझे अनेक जगह बता दिए, गुरुदेव हमारी अभी पोता या पोती या परपोता या हमारे इसके उसके 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 दूर के संबंध में शादी अभी 1 महीना या 2 महीने के बाद है, तब से इतना कोल्लू के बैल जैसे हो जाते हो आप लोग को। कोल्लू के बैल के साथ अब पगले हो जाते, दम भी हो जाते, देखावा वाले हो जाते हो। यहाँ के लोग को भी पहले बोल दिए, कल भी बोले थे कि गुरुदेव हम पहले शादी के पहले कई महीना पहले दूर दूर जाकर के साड़ी ड्रेस लाते थे, उनमें से अधिकांश ड्रेस तो हम पहन नहीं पाते थे।
यहाँ तो पहले से बोल रही है, प्राय 14-15 महीना से। कल नगिन जी बोले थे, यहाँ के अध्यक्ष कल खुद बोले थे कि मैं कल वो कुछ बोले थे, गुरुदेव ये पीछे परिवर्तन करना, बोले करना हमको कुछ नहीं है, परंतु अभी शादी बर्बादी चल रही है, कौन आएंगे? बोला हाँ गुरुदेव। कल ही बोले, सब बैठे गए, सब सुने अधिकांश साधु साथी बोले कि शादी के पहले हमारा महीना चल जाता है, दूर दूर जाकर के कई सेट हम ड्रेस लाते हैं, उनमें से कई ड्रेस पहन नहीं पाते हो तो नहीं पहन पाते, उसको लेकर भी दुख होता, टेंशन होता है। इसलिए भी मैं अभी समय कम कर लिया, नहीं तो आप लोगों को दुख होगा, टेंशन होगा कि हम शादी में दिखावा के लिए नहीं जा पा रहे हैं, साड़ी दिखाने के लिए, अलंकार दिखाने के लिए। कल बता रहे थे, यहाँ तो महिला पहले कई बार बोली, पर कल नगिन जी बोले थे। तो इसीलिए भले आपके पाप के मैं अनुमोदन नहीं करता हूँ नवकोटि से। तुम लोग जो शादी में बर्बादी करते हो, सब करते हो, उसके कोई अनुमोदन मेरी नहीं है, कोई अनुमोदन नहीं, नवकोटि से नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। तथापि अभी दिन छोटा होता जा रहा है, अब लोग कुछ अनुभव बताना है, और हमारा भी कार्यक्रम रहता है, प्रतिक्रमण से लेकर के अन्य सब रहता है, तो इसलिए अभी समय कम कर लिया, जिससे आप लोग को भी किसी प्रकार संक्लेश नहीं हो, अव्यवस्था नहीं हो, कष्ट नहीं हो, और स्थिरता से, एकाग्रता से। क्योंकि मैं कल देखा कुछ माँ बहन आहार बना रही थी, तो इससे भी मुझे समझ में आ गया अभी दिन छोटा हो रहा है, इसलिए यहाँ बैठ कर आहार बना रहे, यहाँ सब बता रहे थे, तो इसलिए मैं जल्दी छोड़ता हूँ। जय महावीर भगवान की। जो भी अपने अनुभव सुनाना चाहे वह हैंड रेस करें। जो अनुभव अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं वो अपना हैंड रेस करें। तथापि ऐसे शादी में भी आप लोग को सुनते हो, आनंदित होते हो, ये आपका महान पुण्य है। आज चौका में बोले थे गुरुदेव, जो अभव्य है, आपका प्रवचन नहीं सुन सकता, वेबिनार में नहीं आ सकता, आहार नहीं देख सकता, आज यही से बता रहे थे। हाँ कीर्ति, हाँ पंडित कीर्ति जी, आप सबसे पहले बोलिए। बोलो, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा 5-10 मिनट पूरा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। हाँ गुरुदेव, शास्त्र मुझे प्राप्त हो चुके हैं, हाँ कल ही हुए। हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद रखना गुरुदेव, कृपा रखना। नमस्ते हाँ गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ हाँ पढ़ना गुरुदेव। और उसका सदुपयोग करना, दूसरों को भी प्रवचन देना। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। और गुरुदेव मैं 27 तारीख को आपके चरणों में आऊंगा आपके दर्शन के लिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। 27 तारीख को। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। और किसी को अनुभव अभिव्यक्ति करनी हो तो हमारे पास अभी 5-10 मिनट है। चलो, नहीं तो कोई बात नहीं, सब शादी में आप लोग का मन लगा होगा। सुबह के सागर जी बोले शादी चारण चल रहा है अभी। हाँ हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महानाहन दहद पचवचम छाम छीम छूम छुम छह
क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान, ओम नमो खिलो स्वैपत्तान, ओम नमो जलो स्वैपत्तान, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। सभी को अनम्यूट कर दें। अभी मोबाइल को जो इतना सशक्त अभी माध्यम, इसके माध्यम से सबको श्रद्धान होगा कि सब संभव। आपने बोला कि इतनी दूर से आप यदि कोई कम चमत्कार है विधि का छोटा ऊपर बहुत विधि है। तो कहाँ देख पाते, हजारों किलोमीटर के लिए तो हफ्तों से लेकर महीनों लग जाते। वो दर्शन करेंगे, इसको आगे बंद कर लेंगे। हाँ वो बैठेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते रघुदेव तुम्हारे वाणी जग जन मन के मल को धोती आती जिनवाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे ईशन माते कर्म हरो अब तक हम विषयांद रहे अब हम ना विषयांद रहे। ओम ह्रीं श्री आचार्य देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय सहारा सदा चाहिए। नमस्ते 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 नमस्ते। चांद तारे फलक पे खिले ना खिले, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, एक तेरा नजारा सदा चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये मोबाइल के माध्यम से हम आपका नजारा रोज देख रहे हैं गुरुदेव। ये भी भौतिक रिद्धि है, ये आध्यात्मिक रिद्धि नहीं है, भौतिक रिद्धि है। तो पुद्गल में इतनी शक्ति, तो आत्मा में कितनी शक्ति होगी। हाँ गुरुदेव, और भौतिक रिद्धि भी हमारे आत्मा के कल्याण में सहायक बन रही है। हाँ, इसलिए इनका सदुपयोग करना ये ज्ञान उपकरण है, उपयोग करना पाप के लिए कारण है। नमस्ते गुरुदेव, आशीर्वाद गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।